बीच में आराधना के लिए हालेलुया हमारे बीच में एक भाई हैं, वो है जस्टिन जॉन हमारे बीच में हैं। वो आज हमारे आराधना में अगुवाई करेंगे। सो आई वांट टू इनवाइट पास्टर जस्टिन हमारे बीच में आराधना को अगुवाई करेंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने एक हमें सुंदर समय दिया है ताकि हम उसके नाम की हम आराधना कर पाएँ, स्तुति कर पाएँ और भक्ति कर पाएँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कितने लोग आनंदित हैं आज सुबह कि हम इस प्रार्थना में जुड़ पाए हैं और परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, धन्यवाद करें परमेश्वर को। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि एक और समय आपने हमें दिया। कुछ समय हम आपके सम्मुख आकर परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाकर प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा कर पाए। परमेश्वर धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरे नाम में उद्धार है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में परमेश्वर हालेलुया तेरा नाम ही है जो हमें हर एक चीज़ों से परमेश्वर बचाता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओह जीसस, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। मिलकर गाएं। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है, वो मुक्ति भी है, शक्ति भी है, शक्ति भी है और भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, वो मुक्ति भी है, शक्ति भी है और भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है और भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, वो मुक्ति भी है, शक्ति भी है और भक्ति भी है यीशु नाम। यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, ओ मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। मिलकर गाएं। मीठा वो मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम,
सच्चा वो नाम यीशु नाम, मीठा वो नाम, ओ मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम यीशु नाम, ओ मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, ओ अच्छा नाम रे, ओ मीठा नाम रे, यीशु नाम, मिलकर गाएं, ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, ओ अच्छा नाम रे, ओ मीठा नाम रे, यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, ओ अच्छा नाम रे, ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, नाम रे, 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 नाम रे, ओ उद्धार है, चंगाई है, ओ रिहाई है, यीशु नाम उद्धार है, उद्धार है, चंगाई है और रिहाई है, यीशु नाम, मिलकर गाए, उद्धार है, उद्धार है, सच है यीशु, चंगाई है और रिहाई है, यीशु नाम, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, हालेलुया, दरबाशमदल प्रबेलिया, थैंक यू जीसस, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, हालेलुया। प्रभु, आपके नाम में उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, हालेलुया। आप ही का नाम है जो परमेश्वर हमें छुड़ाता है, हालेलुया। चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, परमेश्वर, हालेलुया, हर एक चीज से परमेश्वर आप ही का नाम है जो हमें छुड़ाता है। प्रभु अभी तक आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। इसके लिए हम आपको क्या दे सकते हैं परमेश्वर, इसके लिए हम आपको क्या ला सकते हैं परमेश्वर। प्रभु, सिर्फ हमारे शुक्रिया के, सिर्फ हमारे धन्यवाद के, सिर्फ हमारे परमेश्वर स्तुति के परमेश्वर, हालेलुया। हम कुछ समय प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और परमेश्वर आपको सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया करते हैं यीशु राजा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हो मैं क्या दे सकता हूँ,
क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया। हो क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही, वो तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, सच है यीशु, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, और आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा तेरा शुक्रिया। यस लॉर्ड शुक्रिया तेरा, धन्यवाद यीशु, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ वो सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, वो सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, और तेरे जैसा किया है। तो मैं क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया। हाथों को स्वर की ओर उठाकर ओ शुक्रिया, हालेलुया शुक्रिया, ओ शुक्रिया तेरा, शुक्रिया सच है यीशु, शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया हालेलुया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया हालेलुया शुक्रिया, पूरे हृदय से तेरा धन्यवाद, शुक्रिया यीशु तेरा। थैंक यू जीसस। पिता आपने हमारे जीवन में सब कुछ किया है, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम सबको अभी तक प्रभु सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आगे भी हमारी सहायता करिए यीशु मसीह। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा सब कुछ तेरी हो, यीशु मसीह के नाम से इस आराधना को और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। Praise God. Thank you, dear pastor. Thank you, dear brother, for wonderful time of worship. आइए मिलकर एक जोरदार ताली प्रभु के भाई के लिए हम लोग मिलकर दें, और हम आग्रह करेंगे कि आप लोग सब अपने वीडियो को ऑन करें, क्योंकि अभी हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनने जा रहे हैं। और मैंने कई बार ये बोला है कि जो हमारे बीच में गेस्ट स्पीकर्स आते हैं वो चाहते हैं कि आपको देखें, आपको देखकर वो प्रचार करें।
हम कैसे भी क्यों ना बैठे हो, मैं जानता हूं सुबह का समय है, लेकिन हमारे पास अगर हो सकता है तो अगर हम वीडियो को खोलते हैं तो हम वास्तव में सिर्फ परमेश्वर के दास को नहीं, परमेश्वर को ही आदर करते हैं। बिकॉज दिस, हम लोग जूम में है, बट नेवर फॉरगेट दैट दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की उपस्थिति है। हम लोग कोई नंबर्स 100 लोग जुड़े हैं या 100 लोग जुड़े हैं, डिवाइस इतने कनेक्ट है, ये बताने के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि आपके पास डिवाइस है तो आप जरूर जुड़े, और ये समय सिर्फ आधे घंटे का है। हम लोग मिलकर एक प्रभु के सामने में विश्वास योग्यता भी निभाएं, ये हमारी आग्रह है। और बाकी आप लोग सब परमेश्वर के दास हैं, आप लोग को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं विश्वास करता हूं हमारे बीच में आज पास्टर जॉर्ज जोसेफ हैं, जो मिशन कन्वीनर है मलयालम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के। मैं प्रभु के दास के बारे में 2 शब्द बोल के उनको मैं हैंड ओवर करना चाहता हूं। प्रभु के दास दोहा में वो सेवा कर रहे थे, वो नौकरी के पेशे में थे, लेकिन वहां से ही वो प्रभु के लोगों को सहायता करते थे, कलीसिया के लिए हेल्प करते थे, और बहुत सारे बातों में वो लोगों को एनकरेज करते थे, और भारत के कलीसिया के लिए भी बहुत बड़ा योगदान करते थे। आर्थिक तौर से भी बहुत तरीके से हेल्प करते थे, और इस हेल्प के माध्यम से सरकार ने उनको अपने देश से बाहर कर दिया। बोला कि ये काम आप अपने हमारे देश में नहीं कर सकते हैं। उनको उस देश से बाहर निकाला गया। प्रभु के नाम के लिए वो वहां से भारत आए, और मलयालम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ जुड़कर वो प्रभु की सेवकाई करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, करीब 250 पास्टर्स जो हमारे उत्तर भारत में मलयालम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ओर से भेजे गए हैं, उनके द्वारा, उनके मेहनत, उनका परिश्रम, उनका आर्थिक जो लोगों को एकत्रित करके, जो धन एकत्रित करके वो प्रभु के राज्य के लिए खड़े होते हैं। हालेलुया। तो टुडे वी हैव the servant of God, Reverend Pastor George Joseph with us, mighty man of a God. Maybe God has been using him mightily for the northern part of India, and using him to help our churches build up, sponsoring many pastors. And today we are really blessed to have him among us. And let us clap our hands and let us welcome Pastor George Joseph among us. आइए मिलकर तालियों के साथ पास्टर का स्वागत करें। Over to you, Pastor George Joseph. Thank you for introducing me, Pastor Abraham. ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നെ ഓർത്ത് വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടോ? या श्योर। मैं उत्तर प्रदेश के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के लिए मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, प्रभु के नाम के लिए मैं प्रार्थना करते रहता हूँ। In fact, every day I pray for Uttar Pradesh and some of the missionaries who are known to me. और हर दिन मैं उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करता हूं, जो मिशनरी लोग को मैं जानता हूं उनके लिए मैं प्रार्थना करते आया हूं। I have visited in Uttar Pradesh, Nawabganj, Lucknow, Gola, all these areas I have visited in 2012. सन 2012 में गोला, लखनऊ, नवाबगंज सारे एरिया में प्रभु के दास वहां पे विजिट किए हुए हैं। We also conducted a 5 days fasting in Lucknow Theological Seminary. और लखनऊ थियोलॉजिकल सेमिनारी में 5 दिन का उपवास का प्रार्थना को भी हमने वहां पे आयोजन किया है। ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 40 currently we are supporting around 40 missionaries in Uttar Pradesh. और अभी प्रभु के दास करीब 40 मिशनरियों को उत्तर प्रदेश में वो सपोर्ट करते हैं, उनको आर्थिक तौर से मदद करते हैं। Many missionaries I know doesn't have land or building, and because of that they are facing many problems. मैं इस बात को भी जानता हूं कि बहुत सारे मिशनरियों के पास अपनी जमीन नहीं है, इसलिए बहुत सारी समस्याओं से आप लोग सब गुजर रहे होंगे। I am praying for God to use me to buy land and construct churches for those missionaries who doesn't have these things. मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करे, कि आप लोग की जो जरूरत है, जमीनों की जरूरत है, कलीसिया की जरूरत है, उसके लिए परमेश्वर मुझे सहायता करे कि मैं आपकी सहायता कर पाऊं। I know one of these days God will open the doors. मैं विश्वास करता हूं कि इन दिनों में परमेश्वर अपना द्वार आपके लिए खुलेगा। കഴിഞ്ഞ നാളുകളെല്ലാം നിങ്ങളെ അവിടെ ദൈവവേല ചെയ്യുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു.
अभी तक परमेश्वर ने आप सबको अभी तक हियाव के साथ, हिम्मत के साथ सेवा करने के लिए आपको सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। 2010, I was deported from Qatar. 2010 में कतर, पास्टर, दोहा और कतर, Qatar. ओके, फ्रॉम कतर, कतर जो एक खाड़ी की देश है, वहां से वहां का सरकार ने इनको डिपोर्ट कर दिया, वहां से भारत भेज दिया गया। I came to my home and I was sitting alone, doesn't know what to do. Then there was a 21 days fasting prayer in Assemblies of God headquarters in Kerala. और वहां से आने के बाद पश्चात मैं घर में बैठ के प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अब मैं क्या करूं। उस समय 21 दिन की उपवास प्रार्थना हुआ करती थी असेंबलीज ऑफ गॉड की, मैंने उस प्रार्थना में शामिल हुआ। All big people used to come and preach there, like presbyters, Bible college teachers, superint, etc. They called me to preach, and I thought I am a very small man. और वहां पे सारे प्रेस्बिटर्स और बड़े बड़े लीडर्स ने मुझे आमंत्रण किया वहां के प्रचार करने के लिए। मैं अपने आप को सोचता था कि मैं इतना छोटा सा आदमी उनके बीच में क्या प्रचार करूंगा। So I went on 18th day and preached about North India and all other things what we were doing for about 45 minutes. और उसके बाद मैंने उत्तर भारत के बारे में प्रचार किया। वहां पे उत्तर भारत में जो हम मिशनरियों को सपोर्ट करते हैं उनके बारे में मैंने उनके सामने में अवगत करवाया। And there was a committee which was formed for North India mission. They saw me and they called me for many fasting prayers and all night prayers, etc. throughout India and also in Kerala. और उस समय एक मिशन की कमेटी हुआ करती थी, उन्होंने मुझे आमंत्रण किया और उत्तर भारत के सारे राज्य भारतवर्ष के लिए वो प्रार्थना करते थे, सपोर्ट करते थे। उन्होंने मुझे अपनी फास्टिंग प्रेयर में बुलाया। So we conducted some fasting prayers in Allahabad, Lucknow, Uttarakhand, Roorkee, and also in Delhi, and many places we have conducted fasting prayers. और हमने उत्तर भारत में आके इलाहाबाद, रुड़की और भी कई जगहों में हम आकर यहाँ पे प्रार्थना को कंडक्ट किए। And it was a great blessing for me. और ये प्रार्थनाएं मेरे लिए बहुत आशीष का कारण ठहरा। Most of the missionaries got charged and they went back to their churches and the churches got revived. और बहुत सारे मिशनरीज वहां उस प्रार्थना में आए, वो अपनी कलीसिया में वापस गए, उनकी कलीसिया के अंदर बहुत बड़ा जागृति का कारण बना। And many places the works were very low, and I thought that in many states it is very difficult for the establishment of churches and buying lands. All was very difficult. It was looking impossible for me. और मेरे लिए असंभव सा लगा कि कैसे मैं सभी पास्टरों के लिए जमीन खरीद पाऊं, कैसे उनकी कलीसिया बना पाऊं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौती और असंभव का कारण ठहरा था। But with God's grace, we have purchased lands for some missionaries in Uttar Pradesh, Jammu Kashmir, Uttarakhand, Punjab, Madhya Pradesh, and all these areas. We could help the missionaries to build up their churches. लेकिन प्रभु का अनुग्रह था कि हमने उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और बहुत सारे प्रांतों में कुछ जमीनों को खरीद के मिशनरियों को देने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। I know it is not sufficient, but God is slowly helping the missionaries and helping to open the doors for the favor of the missionaries. मैं जानता हूं कि ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए नए नए द्वार खोल रहे हैं ताकि मैं मिशनरियों की सहायता कर पाऊं। Every day I pray for India's all states and the missionaries known to me. और हर दिन मैं सुबह उठ के हमारे भारतवर्ष के मिशनरियों के लिए प्रार्थना करता हूं, और जो मिशनरी खास तौर से मुझे जानते हैं मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता रहता हूं। I'm not boasting, I am a mighty prayer warrior. मैं इस बात को नहीं कहना चाहता हूं कि मैं बहुत बड़ा कोई प्रार्थना योद्धा हूं। Today I want to preach about the prayer. आज की सुबह मैं आपके साथ में प्रार्थना के
बारे में बात करना चाहूंगा। പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ടൈമാണ്. कई बार हम अपनी प्रार्थना के समय को पूरा ना करके हम दूसरे कामों में लग जाते हैं। ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം 5 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യം. लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 5 മുതൽ 8 വരെ. हाँ, 11वां अध्याय उसका 5 से लेकर 8 तक हम अगर पढ़ते हैं, किसी ने हिंदी में बात पढ़ना चाहिए तो पढ़ो. हाँ, तब उसने उत्तर दिया, उसने उससे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि यह यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर देता है, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता हूं। मैं तुझसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठाकर ना दे, तो भी उसे लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना उठकर देगा। ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു സ്നേഹിതന്റെ വീട്ടിൽ വേറൊരു സ്നേഹിതൻ 3 അപ്പം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അർദ്ധരാത്രിയിൽ ചെന്നു. एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के पास आधी रात को उठकर रोटी के लिए उसके घर में मांगने के लिए चला गया। അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വേറൊരു സ്നേഹിതൻ വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്നേഹിതൻ മറ്റൊരു സ്നേഹിതന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ കാരണം. ये मित्र अपने दूसरे मित्र में रोटी इसलिए मांगने गया क्योंकि वो मित्र के घर में उसका एक और मित्र आया था, उसको देने के लिए कोई खाना नहीं था, इसलिए वो वहां गया था मांगने। ആ സ്നേഹിതന്റെ കയ്യിൽ അപ്പം ഉണ്ട്, നിശ്ചയമായും എനിക്ക് എടുത്ത് തരും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് പോകുന്നത്. और अपना मित्र उसकी आवश्यकता को पूरा करेगा, ये पूरी विश्वास के साथ आधी रात को जाकर उस मित्र से रोटी मांगने गया। അദ്ദേഹം ആ സ്നേഹിതന്റെ വീട്ടിലെ കഥനി എന്ന് മുട്ടിയപ്പോൾ റിപ്ലൈ വന്നത് മുഴുവൻ പ്രതികൂല റിപ്ലൈ. और जब रात को आधी रात को जाके अपने मित्र के दरवाजा में खटखटाया तो उसका उत्तर जो था बहुत ही विरोधाभास उत्तर था, उसके प्रतिकूल नहीं था, उसके विपरीत उत्तर था जिसकी वो आशा करता था। 1, എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത്. 2, കഥ അടച്ചിരിക്കുന്നു. 3, പൈതങ്ങൾ എന്നോടുകൂടെ കിടക്കുന്നു. 4, എഴുന്നേറ്റ് തരുവാൻ എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല. पहली बात, दरवाजा बंद है। दूसरी बात, ये रात है, मेरा बच्चा सो रहा है। तीसरा, मैं उठ नहीं पाऊंगा। चौथा, मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, मुझे परेशान ना कर। നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇട്ടങ്ങ് പോയേനെ. ഇനി കിട്ടത്തില്ല, എന്തിനാ ഇവിടെ നിന്ന് മുട്ടുന്ന ചിന്തിച്ചേനെ. हम में से अगर अपने मित्र को ऐसे खटखटाते तो हम ये सोच लेते कि शायद अब मुझे नहीं देगा, हम छोड़ के वहां से चले जाते। പക്ഷെ മുട്ടുന്ന ഞാൻ ആവശ്യക്കാരനായി എനിക്ക് ഇടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. लेकिन क्योंकि मुझे जरूरत है, इसलिए मैं वहां से कभी जा नहीं सकता हूं, मैं खटखटाता रहूंगा। 3 അപ്പം ലോൺ ബേസിസിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്, കടം. और ये जो रोटी मांग रहा था, ये उधार के रूप से मांग रहा था, लोन के हिसाब से मांग। എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിനക്ക് ഇത് തിരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നേക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയിലാണ് മുട്ടുന്നത്. इसका मतलब ये गारंटी देना चाहता था, 3 रोटी जो आप मुझे दोगे, ये निश्चित तौर से मैं आपको वापस दूंगा। പക്ഷേ അകത്ത് നിന്ന് 4 പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നു. എനിക്കിപ്പോ എടുത്ത് തരാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് മുട്ടിക്കോളാൻ എന്നൊരു രീതിയിലാണ് ഉത്തരം വരുന്നത്. लेकिन उत्तर इस प्रकार से आया कि मेरे पास ये संभव नहीं है आपको रोटी दे सकूं, आप जाइए किसी और दरवाजे में जाके खटखटाइए। നമ്മൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന മതിയാക്കി നമ്മൾ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്ന ടൈപ്പ് ആളുകളാണ്. और हम में से अधिकतर लोग इस प्रकार की प्रार्थना जब खटखटाने के बाद सुनी नहीं जाती है तो हम प्रार्थना को छोड़कर भाग जाते हैं। പുറത്തു നിന്ന് മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്നേഹിതനറിയാം, അകത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സ്നേഹിതന്റെ കയ്യിൽ സാധനമുണ്ട്.
और बाहर से जो मित्र अपने मित्र को दरवाजा खटखटा रहा था, उसे अच्छी तरह पता था कि अंदर मेरे मित्र के घर में रोटी है। അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുട്ടുന്ന കാര്യം പിന്മാറിയില്ല, നിർബന്ധത്തോടെ മുട്ടാൻ തുടങ്ങി. इसलिए वो खटखटाता रहा, लगातार खटखटाता रहा. അപ്പൊ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഉറങ്ങുന്ന സ്നേഹിതൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇത് എടുത്തു കൊടുക്കാതെ ഇവൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ലക്ഷണമില്ല. इसलिए अंदर का मित्र को इस बात का एहसास हुआ कि ये व्यक्ति को जब तक मैं रोटी ना दूं, ये यहां से जाने वाला नहीं है. നിർബന്ധം തോടെ മുട്ടിയത് കൊണ്ട് അകത്ത് കിടന്ന സ്നേഹിതൻ എഴുന്നേറ്റ് ലോൺ ചോദിച്ച 3 അപ്പമല്ല കൊടുത്തത്, പിന്നെ വേണ്ടുവോളം സമൃദ്ധിയായിട്ട് അവനും കൊടുത്തു. लगातार खटखटाने के कारण उस अंदर का मित्र उठ के सिर्फ 3 रोटी नहीं, लेकिन उसकी मांगने से भी ज्यादा बढ़कर उसको दिया. ആ ലെവലിൽ പോകണം എന്റെ നിങ്ങളുടെയും പ്രാർത്ഥനാ ലൈഫ്. हमारी प्रार्थना का जीवन भी इसी तरह से होना चाहिए. നമ്മള് ദൈവത്തോട് പ്രഷർ ഇടുന്നവരായിരിക്കണം എപ്പോഴും. हमें हर समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना में उत्तर के लिए मांगते हुए रहना. ദൈവവേലയോടുള്ള വിഷയത്തിന്റെ ബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത്. मैं परमेश्वर की सेवकाई के संदर्भ में मैं आज आपसे बात कर रहा हूं. ദൈവമേ, എന്നെ ഇന്ത്യക്ക് തീ പിടിപ്പിക്കാൻ എന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണേ എന്ന് വേണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु इस भारतवर्ष के लिए मुझे एक आग के समान तैयार कर. അതുപോലെ നമ്മളെ ഒരുക്കണേ എന്ന് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. वैसे मुझे तैयार कर, हमारी प्रार्थनाएं ऐसी होनी चाहिए. അങ്ങനെ നിരന്തരം മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരു ദിവസം അത് സംഭവിക്കും. और हम लगातार ऐसे खटखटाते रहेंगे तो निश्चय हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा. ഉത്തര ഇന്ത്യക്ക് തീ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ദിവസത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. उत्तर भारत में परमेश्वर की आग की आगमन नजदीक है, इसलिए आइए मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें. ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വിധവയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय में एक विधवा के बारे में लिखी गई है. അനീതിയുള്ള ഒരു ന്യായാധിപന്റെ അവളുടെ കാര്യം പ്രതിയോഗിയോട് കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. और वो जाके एक न्याय के लिए अपने आप को एक व्यक्ति के पास जाके न्याय मांगने लगी थी. എന്നാൽ ആ ന്യായാധിപന് അവളുടെ കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലായിരുന്നു. लेकिन वो न्याय करने वाला व्यक्ति उस विधवा की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था. പക്ഷെ വിധവ അവന്റെ മേൽ പ്രഷർ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിന്റെ മേൽ. लेकिन विधवा उसके पास लगातार जाके न्याय की गुजारिश करने लगी. അതുകൊണ്ട് ന്യായാധിപൻ ഒരു ദിവസം വിചാരിച്ചു, ഇവിടെ പ്രതിയോഗിയോട് പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവൾ ഒരു ദിവസം വന്ന് എന്റെ മുഖത്തടിക്കും. और इसलिए उस न्याय करने वाला न्यायाधीश को इस बात को पता चला कि उसके विरोधी के जो भी संघर्ष वो सामना कर रही है, उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा. അതുകൊണ്ട് വിധവയുടെ ആ പ്രഷർ ഇടുന്നത് കണ്ട് ന്യായാധിപൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവളുടെ കാര്യം ഒരു ദിവസം ഇവരുടെ പ്രതിയോഗിയോട് പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കാൻ പോവുക. इसलिए न्यायाधीश ने इस प्रकार से उस विधवा से कहा, मैं जरूर तुम्हारे विरुद्ध में जो भी समस्या है मैं उसका समस्या का हल जरूर करूंगा. അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപൻ പറയുന്നത് കേൾപ്പീൻ, ദൈവമോ രാപകൽ തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്ന വൃതന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനെങ്കിലും പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കാതിരിക്കുമോ? लेकिन वो न्यायाधीश इस प्रकार से कहने लगा कि देखो, आप अगर निरंतर प्रार्थना करते हैं, निरंतर हमसे मांगते हैं, तो क्या मैं अधर्मी होते हुए भी क्या मैं आपकी जरूरतों को क्या नहीं सुनूंगा? നമ്മുടെ പ്രയർ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ മേൽ പ്രഷർ ഇടണം. हमारी प्रार्थना में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम परमेश्वर के ऊपर में हमारी प्रार्थना विषयों को लेकर निरंतर दबाव के साथ प्रार्थना करते रहे. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ദൈവവുമായിട്ട് മല്ലുപിടിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു യാക്കോബ്. और उत्पत्ति की पुस्तक में हम देख सकते हैं याकूब परमेश्वर के साथ संघर्ष करने लगा. വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഓൾ നൈറ്റ് പ്രയർ നടത്തിയത് യാക്കോബാണ്. और अगर हम बाइबल की भाषा में देखें तो पहला होल नाइट प्रेयर जिसने संचालित किया वो याकूब था. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ദൈവവുമായിട്ട്
മല്ലുപിടുത്തം. एक रात पूरा परमेश्वर के साथ जो है प्रार्थना करने लगा, युद्ध करने लगा. അവന്റെ സഹോദരനോട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് ധൈര്യമില്ല. ആ ധൈര്യത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കായിട്ടുമാണ് അവിടെ പ്രാർത്ഥന നടന്നത്. अपने भाई से मिलने के लिए उसके पास हिम्मत नहीं है. परमेश्वर से प्रार्थना कर कर हिम्मत जुटाने के लिए वो परमेश्वर से रात भर प्रार्थना करने लगा. അവസാനം ദൈവം യാക്കോബിനോട് പറയുന്നു, നീ ദൈവത്തെയും മനുഷ്യരെയും മല്ലു പിടിച്ച് വിജയിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ നിന്റെ പേര് യാക്കോബ് എന്നല്ല ഇസ്രായേൽ എന്നായിരിക്കും. इसलिए परमेश्वर ने याकूब को कहा कि तू परमेश्वर से भी, लोगों के साथ भी तुम जिद करने लगे और प्रार्थना में युद्ध करने लगे, इसलिए आज से तुम्हारा नाम याकूब नहीं इस्राएल रखूंगा. എന്നാൽ ദുഃഖത്തോട് പറയട്ടെ, പല സഭകളിലും ഇന്ന് മുഴുരാത്രി പ്രാർത്ഥനകളില്ല. लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना चाहता हूं, बहुत सारी कलीसियाओं में आज भी रात की प्रार्थनाएं नहीं होती है. പലർക്കും അതിനുവേണ്ടി മെനക്കെടാൻ വയ്യ. और बहुत सारे लोगों के लिए इसलिए मेहनत करने नहीं चाहते हैं. എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സഭകളിലെല്ലാം ഈ മുഴുരാത്രി പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങൾ വെക്കണം. लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और प्रिय पासवानों, आपके उस उत्तर भारत के कलीसिया में आप अवश्य रात भर की प्रार्थनाओं को जरूर रखें. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറി അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്ത് ദൈവം കൊണ്ടുവരും. परमेश्वर आपके विरुद्ध में उठने वाली सारी प्रतिशोध को, सारी कठिनाइयों को दूर कर कर परमेश्वर आपके लिए उत्तर लाएगा. മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥനാ വീരാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ ഏലിയാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. और याकूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय में याकूब की प्रार्थना को हम देख सकते हैं. ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ. അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മഴ പെയ്തു, വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മഴ പെയ്തില്ല, 3-6 മാസവും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മഴ പെയ്ത് ദേശത്ത് ധാന്യം വിളഞ്ഞു. और यहां देख सकते हैं याकूब परमेश्वर से प्रार्थना किया और बारिश को रोक दिया, और दोबारा प्रार्थना किया, 6 महीने तक बारिश को रोक दिया गया, फिर प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने बारिश दिया. याकूब हमारे समान का व्यक्ति था. ഏലിയാവിനെ കൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ സാധിപ്പിച്ചെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. एलिया किस प्रकार से ऐसे प्रार्थना करता था? അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ ശൈലി നമ്മൾ നോക്കണം. उसकी प्रार्थना की तरीके को हमें समझना है. ആകാശത്ത് നിന്ന് തീ ഇറക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലല്ല മഴ പെയ്യാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. आसमान से आग को गिराने वाली प्रार्थना नहीं थी, बारिश को रोकने वाली प्रार्थना. രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചത് തല മുഴങ്കാലിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവച്ച് കൈയും വായും മൂക്കും എല്ലാം പൂട്ടിക്കളഞ്ഞേരിയാണ്. और दूसरा प्रार्थना अपने सर को अपने दोनों घुटनों के अंदर डालकर हालेलुया बड़ी बड़ी तकलीफ के साथ प्रार्थना करता था. അതായത് കണ്ണുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലോകത്തിലെ ഒന്നും കാണണ്ട, ചെവിക്കകത്തൂടെ ലോകപരമായ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ വേണ്ടാത്ത ഒരു സംസാരവും വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ് ഏലിയാവ് തന്നെ ലോകത്തോട് ബന്ധിച്ച ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് കർമ്മേലിന്റെ മലമുകളിൽ. यहाँ पे करमेल की पहाड़ियों में एलिया की प्रार्थना की कुछ विशेषताएं हैं. वो कान से संसार के बारे में सुनना नहीं चाहता था, आंख से संसार के बारे में देखना नहीं चाहता था, और अपनी मुंह से संसारिक बातों से दूर रहते हुए अपने मुंडी को घुटनों के अंदर डालकर एक अलग प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर के सामने में करता था. ആ ലെവലിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ബാല്യക്കാരനെ വിട്ട് അവൻ 6 പ്രാവശ്യം റിപ്ലൈ കൊടുത്തു, കാർമേഘം ഒന്നും കാണുന്നില്ല. और ऐसी प्रार्थना करने के बावजूद भी उसका इस प्रकार से उत्तर आया, आसमानों की में बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं. എന്നാൽ നിർത്താതെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഏലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മേൽ 7-ാം പ്രാവശ്യം ദൈവം ആകാശം കറപ്പിച്ച് മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചു. लेकिन एलिया की उस प्रार्थना के सामने में परमेश्वर 7वां प्रार्थना होते होते बादल आ गया और वहां बड़ी बारिश होने लगी. ആ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് ആ പ്രാർത്ഥനയിലും അവിടെ മഴ പെയ്ത് ധാന്യം വിളഞ്ഞതിലുമാണ് ആ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത്. वो पूरा देश आशीषित पा गया, क्योंकि उस एलिया की प्रार्थना के बदौलत परमेश्वर ने बारिश को भेजा और वो देश, वो प्रांत आशीषित हुआ.
ദൈവമേ, ഇന്ത്യക്കകത്ത് തീ പിടിപ്പിക്കാൻ എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. आइए मिलकर इन दिनों में प्रार्थना करें, प्रभु इस भारतवर्ष में हमारे अंदर से इस भारतवर्ष में एक आग की हालेलुया बातें होने को पाए. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യ കത്തും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. मैं विश्वास करता हूं आज नहीं तो कल उत्तर भारत में परमेश्वर का एक आग उतरेगा. ഒരുപാട് മിഷണറിമാർ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് മിഷണറിമാർ തങ്ങളുടെ തന്നെ ജീവിതം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവവേല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്നതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. और बहुत सारे परमेश्वर के दास उत्तर भारत में आके प्रार्थना करते हैं और प्रभु के राज्य के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं. ഉത്തർപ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമേ ആ തീ കത്താൻ ദൈവമേ സഹായിക്കണേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु उत्तर प्रदेश से वो आग की लपटें हमारे इस प्रांत से शुरू होने को पाए. ഉത്തർപ്രദേശിൽ 2012 നവാബ് ഗഞ്ചിൽ വന്ന് ഏതാണ്ട് 3 ദിവസത്തെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടായി. उत्तर प्रदेश में सन 2012 में नवाबगंज में आके करीब 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर को करने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता किया. പല മിഷണറിമാരും ഫുൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ ദേശത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയായത്. बहुत सारे मिशनरी लोग पहली बार जो है ऐसी फास्टिंग प्रेयर में आने के लिए उनको सहायता मिला. ലക്നോ തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ വെച്ചും 5 ദിവസത്തെ ഫുൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. लखनऊ थियोलॉजिकल सेमिनारी में भी 5 दिन का उपवास की प्रार्थना को हमने वहां पे आयोजन किया. 10 ദിവസം ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി നോർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി. हम 10 दिन नई दिल्ली में जाके उत्तर भारत के लिए ऐसी प्रार्थनाओं को आयोजित किया. പിന്നീട് പഞ്ചാബിൽ വെച്ച് ജലന്ധർ, ബഠിൻഡ, ജമ്മു കാശ്മീർ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. उसके बाद जलंधर और भटिंडा जो पंजाब के क्षेत्र और जम्मू कश्मीर में भी जाकर प्रभु के इस प्रकार की उपवास प्रार्थना को करने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता किया. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഈ വർഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് വന്ന് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്താൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. और प्रभु की इच्छा हो तो हम उत्तर भारत में इस साल भी आकर ऐसी प्रार्थना सभाओं को आयोजन करना चाहते हैं. ഇന്ത്യ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. हमें इस बात को पता है कि भारतवर्ष को अगर जीतना है तो हमें उपवास और प्रार्थना करने की आवश्यकता है. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു സഭ മുഴുവൻ പത്രോസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. और प्रेरितों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय में हम देख सकते हैं पत्रोस पूरी रात इस प्रकार की प्रार्थनाओं को करता था. യോഹന്നാന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ വാൾ കൊണ്ട് കൊന്നു യഹൂദന്മാർക്ക് പ്രസാദമായി എന്ന് അറിഞ്ഞ ഹെരോദാവ് അവരുടെ ലീഡറായ പത്രോസിനെ പിടിച്ച് ജയിലിനകത്തിട്ടേക്കും. और याकूब को रात को तलवार की धार से मारने के समय में पत्रोस जो उनका लीडर था उसको वहां के लोगों ने पकड़ के राजाओं ने जेल में डाल दिया था, बंदी गृह में डाल दिया था. അന്നേരത്തെ 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചർച്ചിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഹെരോദാവ് പത്രോസിനെ കൊല്ലും. और उस समय की पहली शताब्दी की कलीसिया को इस बात को एहसास हुआ कि हेरोदाव राजा जो है वो पत्रोस को अवश्य मार डालेगा. അതുകൊണ്ട് ആ കലീസിയ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് മുഴുരാത്രി പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. इसलिए कलीसिया एक साथ एकत्रित होकर रात भर वो पतरस के लिए प्रार्थना करने लगे. അവർക്ക് പത്രോസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് വരണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. और उनकी प्रार्थना का बस यही बात था कि पतरस किसी भी तरह उस बंदी गृह से छूटकर बाहर आ जाए. അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ പോലീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാളത്തിലോ ഒന്നും ഒരു പിടിപാടുമില്ല, പ്രാർത്ഥന മാത്രം. उनके पास ना कोई राजनेता था, ना पुलिस में कोई पहचान थी. उनकी बस एक ही बात काम था कि वो रात भर प्रार्थना करने लगे. ഹെരോദാവ് ജനത്തിന്റെ മുന്നിൽ പത്രോസിനെ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചതിന്റെ തലേ രാത്രിയിൽ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്തേക്ക് ദൂതനിറങ്ങി. और हम देख सकते हैं हेरोदा राजा पत्रोस को अपने सामने में बुलाने से पहले बंदी गृह में एक स्वर्ग का दूत उस बंदी गृह में पत्रोस के पास उतर आया. ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നത്.
और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर का काम आखिरी क्षणों में हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കും, ചിന്തിക്കും, എങ്ങനെ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകും, ഈ ചർച്ച എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാവി എന്തായി തീരുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിഷമിക്കുന്നെങ്കിലും ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമായി അവന്റെ കരം അത്ഭുതകരമായി ചലിപ്പിച്ചിരിക്കും. हो सकता है मेरे प्रिय परमेश्वर के दासों, आपके परिवार, आपकी कलीसिया कैसे आप आगे ले जाएंगे ये सोच के आप चिंतित होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके हाथों को थाम कर आपकी जरूरतों को सही समय में लाकर उत्तर प्रदान करेगा। ദൂതൻ ഇറങ്ങിയതോടുകൂടി പത്രോസിന്റെ കയ്യിലെയും കാലിലെയും ബന്ധനം അഴിഞ്ഞു. स्वर्ग की दूत उधर आते ही पतरस के पैर के जो जंजीर थे वो खुल गए। ദൈവ സാന്നിധ്യം ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ഇറങ്ങുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധനം അഴിയും. परमेश्वर का सामर्थ्य अगर कलीसिया के अंदर आएगा तो सारे बंधन टूट जाएंगे। ദൂതൻ പത്രോസിന്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു, അരയിട്ട് മുറുക്കി ചെരുപ്പിട്ട് നീ എന്റെ പുറകെ വരാൻ. और स्वर्गदूत आके पतरस से इस प्रकार से कहा है कि तुम अपनी कमर को बांध के चप्पलों को पहन के मेरे पीछे हो ले। ഒന്നാം വാതിലും രണ്ടാം വാതിലും പട്ടണത്തിന്റെ ഇരുമ്പ് വാതില് എല്ലാം സ്വതവേ അവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്തു. पहला द्वार, दूसरा द्वार और तीसरा, सारे लोहे के द्वार खुल गए उसके सामने। ഒരു സഭ മുഴുവൻ യോഹന്നാന്റെ അമ്മയായ മറിയയുടെ വീട്ടിൽ അപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്രോസിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി. യോഹന്നാन की माता मरियम के घर में पूरी रात भर कलीसिया एक साथ एकत्रित होकर पतरस की छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേനും ദൂതൻ പത്രോസിന്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു, നീ തന്നെ പൊക്കോ, ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. और कुछ दूर जाने के बाद स्वर्गदूत ने कहा है कि तुम अब अकेले चले जाओ, मैं नहीं जा रहा हूं, अकेले चले जाओ। ദൂതൻ പത്രോസിന്റെ അടുക്കൽ പറയാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ വെച്ച് ഈ പ്രവൃത്തി ഞാൻ നിർത്തി പോവാണ്, ഇനി നീ പൊക്കോ, എനിക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാ. स्वर्गदूत शायद पतरस इस प्रकार से कहा, यहाँ पे मैं अपना काम समाप्त कर लिया, तू अपना रास्ता नाप, मुझे और कहीं जाना है, मुझे और कहीं जाके ऐसे काम करने हैं। പത്രോസ് യോഹന്നാന്റെ അമ്മയായ മറിയയുടെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരുടെ വാതിൽക്കൽ ചെന്ന് മുട്ടി. और पतरस जाके യോഹന്നാൻ जो मरियम उनके घर में जाके जो प्रार्थना कर रहे थे उनके दरवाजे में जाके खटखटाया। പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം വാതിൽക്ക് വന്ന് മുട്ടുക. प्रार्थना करने वालों की प्रार्थना का उत्तर स्वयं उनके दरवाजे में आके खटखटा रहा था। തുറക്കാൻ വന്ന രോധ അവരോട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നി കാര്യം. वो जो आके खोला दरवाजे को, जैसे ही खोला इस बात को जैसे अंदर में बोला गया कि पतरस आ गया है, किसी को विश्वास नहीं हुआ। പത്രോസ് അകത്ത് കയറി പറഞ്ഞു, ഹെരോദാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും യഹൂദ ജനത്തിന്റെ സകല പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്നും ദൈവം എന്നെ വിടുവിച്ചു. पतरस अंदर जाके कहने लगा, हेरोदाव और पूरे राजा के विरुद्ध से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाकर यहां आपके पास लेके आया है। ദൈവസഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് പലപ്പോഴും ദൈവം വില കൽപ്പിക്കുന്നതും ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നതിനുള്ള മുഖ്യമായ കാരണം ദൈവസഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कलीसिया की प्रार्थना मुख्य तौर से हमारी कलीसिया का छुटकारा और बेदारी का कारण कलीसिया की प्रार्थना है और प्रार्थना है। ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ വേദനയോടെ വേറെ ആരും പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല. परमेश्वर की कलीसिया जिस प्रकार से बड़ी भार और वेदना से प्रार्थना करते हैं वैसे कोई प्रार्थना नहीं कर सकता है। വലിയ വലിയ പ്രസംഗികളും പാട്ട് പാടുന്നവരും ഒക്കെ കണ്ടേക്കാം, പക്ഷെ ദൈവസഭയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന് വിലയേറിയതാണ്. बहुत बड़े बड़े प्रचारक हो सकते हैं, बड़े आराधना करने वाले हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की कलीसिया की प्रार्थना बहुत बहुमूल्य है। ഹെരോദ രാജാവിനെ കാണാനായിട്ട് സോദ്യരുടെയും സീദോന്യരുടെയും നേരെ ക്രൂദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ രാജാവിന്റെ ദേശത്ത് നിന്ന് തങ്ങളുടെ ദേശത്തിന് ആഹാരം കിട്ടി വരികയാൽ ഏക മനസ്സോടെ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് രാജാവിന്റെ പള്ളിയറക്കാരനായ ബ്ലസ്തോസിനെ വശത്താക്കി രാജാവുമായിട്ട് സന്ധിക്കായിട്ട് അപേക്ഷിച്ചു. നിശ്ചയിച്ച ദിവസത്തിൽ അവരെല്ലാം കൂടെ ഹെരോദാവിനെ കാണാൻ പോയി.
और हम देख सकते हैं जबकि प्रभु के दास ने कहा है कि सारे लोग हेरोदाव के राजा के पास जिस दिन को निश्चित किया गया था वहां राजा को देखने के लिए वहां पे गए। രാജാവ് രാജവസ്ത്രം ധരിച്ച് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് അവരോട് സംസാരിച്ചു. राजा जो है राज्य सिंहासन पर बैठकर उनसे बात कर रहे थे। അവരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു, ഇത് മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദമല്ല, ദേവന്റെ ശബ്ദമാണ്. उन्होंने इस प्रकार से कहा है कि ये मनुष्य का आवाज नहीं है, परमेश्वर की आवाज है। ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയാൽ പഴയ ദൂതൻ ഹെരോദാവിനെ അടിച്ച് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കൃമി മുങ്ങി ഹെരോദാവ് അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു. और हम और आप जानते हैं कि हेरोदाव के शरीर में घाव हुआ, कीड़े हुए और हेरोदाव राजा अपने वो वहीं मृत्यु हो गया। ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എങ്ങനെയും പത്രോസിനെ വിടുവിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. और पहली शताब्दी की कलीसिया ने इस प्रकार से प्रार्थना किया कि किसी भी तरह पतरस को बंदी गृह से छुड़ा ले। ഹെരോദാവിനെ കൊല്ലാൻ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല. उन्होंने हेरोदाव को मारने के लिए प्रार्थना नहीं किया। നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ആ വിഷയങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവപ്രവൃത്തി നീളും. हमारी प्रार्थना को उत्तर जब परमेश्वर देना शुरू कर देगा तो हमारी प्रार्थना के विषयों से भी बढ़कर, उससे भी बढ़कर कुछ और बड़े बड़े काम परमेश्वर आपके लिए करेगा। ദൈവത്തിനറിയാം ഹെരോദാവ് ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ശിഷ്യന്മാരെ പിന്നെ പിടിച്ച് ജയിലിനകത്തിട്ട് കൊല്ലും. परमेश्वर को इस बात को पता था कि हेरोदाव अगर जीवित रहेगा तो दोबारा अपने शिष्यों को पकड़कर बंदी गृह में डाल देगा। അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അപ്പുറമായിട്ട് ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഹെരോദാവിനെ ദൈവം കൊന്നുകളഞ്ഞു. और हम देख सकते हैं कि पहली शताब्दी के कलीसिया की प्रार्थना को उत्तर सुनकर प्रार्थना परमेश्वर ने पतरस को भी छुड़ाया और हेरोदाव राजा को भी मार दिया गया। നമ്മുടെ പല പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ദൈവം പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവപ്രവൃത്തി നീണ്ടിയെല്ലും. हमारी और आपकी प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर जब देता है, प्रार्थना के उत्तर के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके लिए जरूरी है उसको भी परमेश्वर पूरा करके रहेगा। പ്രിയ മിഷണറിമാരെ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുൻപോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ടൈമിലോട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുക. मेरे प्रिय मिशनरीज और पास्टर्स, ये समय आ चुका है कि हम प्रार्थना में बहुत समय बिताए और भारत के लिए प्रार्थना का करने का समय आ चुका है। പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയമാണ്. और कई बार हम अपने कामों को करने के लिए जो समय को हम खोजते हैं वो प्रार्थना का समय को खोजते हैं। ആ സ്നേഹിതൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പ്രതികൂല റിപ്ലൈ ആണ് വന്നതെങ്കിലും ആ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്നേഹിതൻ അവന്റെ ആ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തിയില്ല. वो दोस्त अपने मित्र के घर में आधी रात को जाके खटखटा रहा था, वो लगातार खटखटा रहा था, उसको उत्तर नहीं मिला लेकिन उसने अपनी खटखटाहट को बंद नहीं किया, वो लगातार खटखटाता रहा। നിർബന്ധം കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അകത്ത് കിടന്ന് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്നേഹിതൻ എഴുന്നേറ്റ് സമർത്ഥനായിട്ട് കൊടുത്തു. जब उस दोस्त को अंदर वाले मित्र को इस बात का एहसास हुआ कि मेरा मित्र यहां से जाएगा नहीं, तो उसने अपने फाटकों को खोला, दरवाजे को खोल के उसकी सहायता किया। അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപനെ വിധവ അസഹ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വിധവയുടെ കാര്യം ഒന്ന് സാധിച്ചു കൊടുത്തു. अधर्म से भरा हुआ न्यायाधीश के पास में विधवा जब पहुंची तो उसकी भी प्रार्थना को उत्तर को वो अधर्मी न्यायाधीश ने उसका उत्तर को सुनकर उसके लिए कार्य किया। ഏലിയാവ് സകലതും മറന്ന് തല മുഴങ്കാലിനിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി 7ാം പ്രാവശ്യം ആകാശം കറുത്ത കാർമേഘം പൊങ്ങി മഴ പെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു. एलिया अपने सर को घुटने के नीचे रखते हुए प्रार्थना किया तो 7वां दिन परमेश्वर ने ऊपर में बादलों को लाकर हालेलुया बड़ी बारिश उस प्रदेश में दिया। കർത്താവേ, അതുപോലെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ എന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് അതിനു വേണ്ടുന്ന കൃപ നൽകണേ കർത്താവേ. आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु मुझे भी ऐसी प्रार्थना करने की आशीष अनुग्रह दे ताकि मैं भी ऐसे प्रार्थना कर पाऊं। ചോദിച്ചാൽ ദൈവം നമുക്ക് അതുപോലത്തെ പ്രാർത്ഥനാ ലൈഫ് തരും. अगर आप
परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर अवश्य आपके लिए ऐसे एक प्रार्थना जीवन अवश्य देगा। ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആ ലെവലിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ. आइए हम भारत के लिए इस प्रकार की प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम सबको एक और बार शक्ति और बल दे कि हम ऐसी प्रार्थनाएं कर पाए। ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന പല മിഷണറിമാരെ എനിക്കറിയത്തില്ല. बहुत सारे मिशनरीज जो यहाँ बैठे हैं उनको मैं नहीं जानता हूं। ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ യുപിയിൽ വന്ന് നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥന നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर की इच्छा हो तो आप लोगों के साथ मिलकर एक साथ ऐसी प्रार्थना सभाओं को चलाने के लिए मैं आग्रह करता हूं। ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर हम में से प्रत्येकों को आशीष दे। थैंक यू. Thank you, dear pastor, for coming and sharing the word of God with us, the timely word of God. और हम लोग सब आशीषित हुए हैं. We are being truly blessed by the powerful word. We know that this is the time of prayer. ये प्रार्थना का समय है और हमें परमेश्वर के दास के मुंह से दो बातें परमेश्वर ने हम सबसे किया है कि हम अपने समय को प्रार्थना के समय को काटते हैं. मैंने सेक्शन में 2-3 सेक्शन है, मैं नाम नहीं लूंगा. मैंने उनसे पूछा प्रार्थना में क्यों नहीं आते, कहते हमें बच्चों को स्कूल छोड़ना है. मैंने बोला स्कूल छोड़ने के बाद फिर क्या करते हैं, बोलते कि आते आते लेट हो जाते हैं. मैंने बोला कोई बात नहीं, 9 बजे आप कर सकते हैं. तो हमारे पास प्रार्थना के समय को काटने के बहानाएं हैं. तो प्रभु के दास ने हम सबसे बात किया हमारी प्रार्थना का समय हम कोई और बात के लिए ना काटे. थैंक यू डियर पास्टर, वी हैव बीन ब्लेस्ड बाय द पावरफुल वर्ड दैट गॉड इज गोइंग टू डिलीवर अस. हमारी प्रार्थना के बल पर इस भारत आशीषित पाएगा. हमारी प्रार्थना जो एलियाब की और विधवा की और दोस्त की तरह जब हम खटखटाते रहेंगे, हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें अवश्य परमेश्वर देगा. आइए मिलकर हम लोग अंतिम प्रार्थना के लिए जाएंगे और मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में पास्टर रेवरेंड जे के निराला जी हैं, हमें अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन के साथ हमें अगुवाई करेंगे. ओवर टू यू रेवरेंड जे के निराला जी. प्लीज प्रार्थना करें और आशीष वचन के साथ समाप्त करें. आइए प्रार्थना. परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए परमेश्वर, और ये जो समय हमने प्रार्थना में बिताया है उसके साथ साथ प्रभु तेरे दास के द्वारा परमेश्वर जो संदेश हमें मिला है परमेश्वर, ये रियल में हमारे लिए एक आशीष का वचन है परमेश्वर. और प्रभु तू चाहता है प्रभु कि हम अपने लोगों के लिए प्रभु जो भारत में रहते हैं, विशेष तौर से उत्तर भारत में, परमेश्वर अपने लोगों के लिए विनती करें और प्रार्थना करें. प्रभु जैसा कि तेरे वचन से प्रभु हमने सीखा है, प्रभु पास्टर जॉर्ज जोसेफ ने हमें ये वचन दिया प्रभु कि एक मित्र दूसरे मित्र के पास जाता है उसके लिए भोजन मांगने के लिए, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है उसको देने के लिए. परमेश्वर हम जानते हैं प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है कि हम और दूसरों को दे सके, लेकिन परमेश्वर जो कुछ हम दे सकते हैं वो है प्रभु प्रार्थना. परमेश्वर तू ही है जो लोगों को बचा सकता है, तू ही है जो लोगों का उद्धार कर सकता है. तू, क्योंकि परमेश्वर तूने अनुग्रह किया है. और प्रभु जब मनुष्य पापी दशा में था परमेश्वर तो इस पृथ्वी में आ गया और प्रभु हम सब के लिए तूने अपना लहू बहाया. तूने कोड़े खाए, निंदा सही, अपमान सहा, और परमेश्वर तूने अपना कीमती लहू बहा दिया ताकि हर एक मनुष्य जाति का उद्धार हो, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे प्रभु. और परमेश्वर क्योंकि पाप परमेश्वर हम जहां भी परमेश्वर तूने हमें रखा है तेरी सेवा के लिए प्रभु, जिस जिले में रखा है, जिस तहसील में रखा है और जिस प्रभु प्रभु टाउन एरिया में रखा है, और परमेश्वर जिस ब्लॉक में रखा है और जिस गांव में रखा है परमेश्वर, ओ प्रभु अपने गांव के लिए, अपने तहसील के लिए, अपने
उस शहर के लिए और उस ब्लॉक के लिए परमेश्वर हम आशीष का कारण बने। प्रभु ज्यादा से ज्यादा ये समय है प्रभु, क्योंकि अंतिम दिन है प्रभु, अंतिम समय है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में समय व्यतीत करें। परमेश्वर प्रभु हम जब उत्तर भारत में रहते हैं, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में, प्रभु हम जानते हैं इस उत्तर प्रदेश में प्रार्थना की कितनी जरूरत है। होने दे अंधकार की वो सारी शक्तियां जो प्रभु तेरे सेवकों के जीवन में कार्य करती हैं। ओ हालेलुया, जो मिलकर के प्रार्थना करने के लिए प्रभु उनका मन हटा लेती हैं कि मिलकर के प्रार्थना न करें। परमेश्वर हर एक सेवक से बोल और बातचीत कर ओ प्रभु, ताकि हम सब भी तेरे सेवक लोग और विश्वासी लोग ओ प्रभु एक मन और एक चित्त होकर के प्रार्थना में समय व्यतीत करें। धन्यवाद करते परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद करते तेरे सेवक के लिए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु पास्टर जॉर्ज जोसेफ के लिए, उनके सेवकाई के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। और परमेश्वर उनके चर्च के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आशीष दे, ओ प्रभु संभाल, उनकी रक्षा कर, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, तंदुरुस्ती दे परमेश्वर। और प्रभु प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उनके सेवकाई को आशीष दे। ओ प्रभु जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है प्रभु, उस जिम्मेदारी को तू आशीष दे। धन्यवाद करते परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित सारे पास्टरों के लिए प्रार्थना करता हूँ, तमाम सेवकों के लिए और तमाम विश्वासियों के लिए तू हर एक को आशीष दे प्रभु। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उन सेवकों के लिए जो नहीं जुड़े हैं, ओ प्रभु उन सबको प्रार्थना का मन दे, ताकि जुड़ करके हम एक साथ एक मन होकर के और एक चित्त होकर के प्रार्थना में समय व्यतीत कर सके। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो और कबूल कर, आमीन। थैंक यू हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और उसकी संगति हम सब विश्वासियों के साथ, हम तमाम सेवकों के साथ और उत्तर भारत की कलीसियाओं के साथ और उसके साथ साथ विश्वव्यापी कलीसिया के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन। आमीन। आज की सुबह परमेश्वर ने हम सबको जय दिया। ये मिलकर हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते फिर जुड़िए हमारे बीच में। एक प्रभु के दास पास्टर ब्लेसन वर्गीस हैं जो कनाडा में हैं और भारत में कई प्रांतों में जाकर वो पीजी वर्गीस पास्टर के बेटे हैं और वो भारत में कई जगहों में जाकर मिशनरियों को ट्रेन करते हैं। वो हमारे बीच में रहेंगे। आप भी दूसरों को इनवाइट कीजिए और हम लोग मिलकर प्रार्थना में एक साथ आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू। थैंक यू डियर पास्टर फॉर कमिंग once again and sharing the word of God. God bless you abundantly. God be with you. आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू।